Everyone, welcome to Hollywood. My name is Varsha Dhiman, and this is our Saturday top 20 MC. In this particular session, we discuss about the 20 MC from ART static that is really important for upcoming bar grade, right? So the students who are there in the class, please let me know that the voice is audible as well as the screen is also. Am I clearly audible, guys? So let's start our today's discussions. Let's start our today's questions. तो आज के सेशन में जो हम important questions करने वाले हैं, they are kind of miscellaneous. ठीक है, miscellaneous questions हैं from the different portions of agriculture, right? So let's start our discussions. सबसे पहले तो before going ahead, aspirants, what you can do, आप लोग हॉलीवुड की एप्लीकेशन खोल कर लीजिए, राइट? सो दैट सभी क्लासेस आपको जो पीडीएफ चाहिए डिफरेंट रिसोर्स अवेलेबल ऑन अवर एप्लीकेशन हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन काफी अच्छे है. नाउ गोइंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ई नाम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर. सबसे पहले द इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ ई नाम. ठीक है, ई नाम स्टैंड्स फॉर ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. सो बेसिकली ई नाम पर अगर आपने अपना फार्मर्स आईडी जनरेट किया, अपने आप को रजिस्टर है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल और बाय कर सकते हो. आपको उस प्रोडक्ट को फिजिकली प्रोक्यूर करने की जरूरत नहीं है मार्केट. आपने ई नाम पोर्टल पर उस प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले करो, प्राइस क्रॉस चेक कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू द प्रोक्यूर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के हेल्प से. तो ई नाम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर. तो ये लॉन्च हुआ था हमारा 2000 2012 2016 2013 या फिर 2011. The right answer for the question is it was launched in the year 2016. Okay, right answer is 2016. Question number second is which among the following crop has lowest seed replacement. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है. देखो, फार्मर क्या करते हैं, आप कुछ सीड्स जो होते हैं इस क्रॉप से सेव करके रखते हैं और उसको एज अ जर्मिनेटिंग मटेरियल और एज अ सीड और एज अ प्लांटिंग मटेरियल नेक्स्ट सीजन में यूज. है. अब जो फार्म्ड सेव्ड सीड को आप रिप्लेस कर देते हो अदर हाई क्वालिटी सीड से ताकि आपका प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, तो इस पर्टिकुलर बोला जाता है सीड रिप्लेसमेंट. है. और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ सीड आपने रिप्लेस करा है फार्म्ड सेव्ड सीड का फुली डेवलप्ड हाई यील्डिंग सीड. ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे मेंशन है. यू हैव टू टेल सबसे कम सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कौन सी क्रॉप का होता है. पर्ल मिलेट का, व्हीट, ग्राउंडनट, सनफ्लावर या फिर शुगर केन. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ग्राउंडनट. ठीक है, तो ग्राउंडनट इस क्वेश्चन का सही आंसर है. ग्राउंडनट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. एंड here यू कैन सी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. द राइट आंसर क्वेश्चन इज ग्राउंडनट. ठीक है, और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ सम कॉमन फील्ड क्रॉप से कुछ फील्ड क्रॉप्स है उनका सीड रिप्लेसमेंट रेशियो देखते हैं. पैडी का है 17, बाजरा 8, मेज 6, ब्लैक ग्राम 17.7, सनफ्लावर 50 एंड ग्राउंडनट का है 5. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्राउंडनट का है सबसे कम, दैट इज 5. ठीक है, तो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ ग्राउंडनट इज 5. और डेफिनेशन भी दोबारा से यहाँ पे हम देख लेते हैं. सो डेफिनेशन क्या है सीड रिप्लेसमेंट रेट की? इट्स अ परसेंटेज ऑफ
एरिया सोन आउट ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया है आपका फील्ड में, ठीक है, टोटल एरिया है आपका ये फील्ड। अब उस टोटल एरिया में जो आप सोइंग कर रहे हो अपने सीड्स की, percentage of area sown out of total area of crop planted in the season by using certified quality seeds rather than the farmed seeds. अब इस एरिया में आप फार्म्ड सेव्ड सीड्स का यूज ना करके जो हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स आप उनको यूज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इसका सीड रिप्लेसमेंट रेशियो ये रहे, ठीक है। एंड हायर, जितना ज्यादा सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होता है उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्टिविटी है, उतने ही ज्यादा जो आपका अभी क्रॉप ऑब्टेन होगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी, फूड सिक्योरिटी अचीव होगी एंड फूड प्राइस इन्फ्लेशन भी होगा, क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज अब आपने हार्वेस्ट करी है दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, लेट्स गो अबाउट इट। क्वेश्चन इज pegging and pod formation stage has occurred in which among the following crop, ठीक है, इनमें से कौन सी क्रॉप में को, गिविंग यू एन एग्जांपल, ये अंडरग्राउंड क्रॉप है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, पॉड फॉर्मेशन होता है और पेग्स, ठीक है, एक आपका स्टेम में नोड्यूल्स बहुत सारे ऐसे पेग्स कनेक्ट होते हैं एंड उसमें आपका पोड फॉर्मेशन होता है और इस तरह से फिर आप इसको फर्दर हार्वेस्ट करते हो। तो इट इज इन अवर ग्राउंड नट क्रॉप, ठीक है, आप पिक्चर भी देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से देखो ये पोड्स हैं, पोड्स के अंदर आपके ग्राउंडनट सीड्स हैं, राइट, और इस तरह से पैक्स का वहां पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रोटिंग ऑफ स्टेम एट ग्राउंड लेवल डिजीज इज नोन एज, ठीक है, अगर स्टेम जो है प्लांट की उसमें ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे कॉलर रीजन में अगर कोई डिजीज हो जाती है, ग्राउंड लेवल डिजीज हो जाती है कॉलर रीजन में, ठीक है, रोटिंग हो गई आपकी, स्टेम जो है यहाँ से रोट होने लगी है, तो इसको हम बोलते हैं फूट रोट, ठीक है, इट इज नोन एज फूट रोट, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मच एरिया इन परसेंटेज इज कवर्ड अंडर स्टोरेज इन रूरल गोडाउन। तो गोडाउंस में हम स्टोर करके रख रहे हैं अपने फूड ग्रेन्स को, अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, ठीक है, तो हाउ मच एरिया इन परसेंटेज आप कवर करते हो रूरल गोडाउंस में ताकि वहां पे आप अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज को स्टोर करके रख सको। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 90%, ठीक है। For how much time period we can store food grains in rural godowns, कितने टाइम पीरियड के लिए आप रूरल गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हो ताकि whenever it will be needed in the market यहाँ से आप डायरेक्टली फिर उसको मार्केट में सप्लाई कर सको। 9 month, 11 month, 12 months, 10 months या फिर 6 months. So what should be the right answer, guys? It is 10 months, ठीक है, हम 10 months के लिए रूरल गोडाउन्स में एग्रीकल्चर कमोडिटीज को स्टोर करके रखते हैं और जब मार्केट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है फिर हम इनको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं यहाँ से सीधा गोडाउन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टाइप रूरल गोडाउन्स। तो मीडियम टाइप रूरल गोडाउन्स कितना स्टोर कर सकते हैं कोई भी कमोडिटी को, उनकी उनका कैपेसिटी कितना होता है, वॉल्यूम कितना रखते हैं वो, 500, 1000 एंड 2000 मेट्रिक टन, ठीक है। नेक्स्ट है which among the following is medium to high irrigation sensitive crop, यानी कि इस क्रॉप को आपको ज्यादा वाटर सप्लाई नहीं करना, इट इज क्वाइट सेंसिटिव। कैबेज है, रेड ग्राम है, व्हीट है, कॉटन है या फिर मिलेट्स है, ठीक है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज व्हीट, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज व्हीट, ठीक है, और व्हीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है which among the following is highly irrigation sensitive crop, irrigation sensitive crop है, highly irrigation sensitive crop है, ठीक है, ज्यादा irrigation is not good for that crop, cabbage, red gram, wheat, cotton या फिर millets, तो it is cabbage, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजीज गॉल फॉर्मेशन ऑफ रूट अकर्स। तो रूट्स में गॉल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ऐसे फाइन नोट्स काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रूट नोट नेमेटोड्स, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर हमारा लीफ स्पॉट। तो रूट्स में गॉल फॉर्मेशन इज कोज्ड बाय रूट नोट नेमेटोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, in which type of tillage 15 to 30% residues left on the soil surface। ठीक है, आपने soil surface के ऊपर 15 to 30% crop residues आप रखते हो, मेंटेन करते हो, ठीक है। the reason being ताकि ये एक तरह से मल्च की तरह काम कर सके, ठीक है, और साथ साथ में सॉइल इरोजन को फर्दर प्रिवेंट भी कर सके। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ये कौन से तरह के टिलेज की हम बात करें? कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज जो हमारे ट्रेडिशनल टिलेज मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल टिलेज में हमारे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज मेथड है, रिच टिलेज, मच टिलेज, रिड्यूस टिलेज और नो टिलेज, ये चारों हमारे मॉडर्न टिलेज ऑपरेशंस, मॉडर्न टिलेज मेथड्स। तो राइट आंसर इज रिड्यूस टिलेज। आपने कुछ अमाउंट रेजिड्यूज का सॉइल के ऊपर मेंटेन करके रखा है, सो इट इज अ टाइप ऑफ रिड्यूस टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। सो एसिडिक सॉइल की पीएच वैल्यू क्या होगी? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू सॉइल को हम 3 जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एसिडिक सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और हमारी बेसिक और एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। मैं एक कैटेगरी रख रही हूँ उसको भी। तो न्यूट्रल सॉइल की पीएच 7, एसिडिक सॉइल की लेस देन 7 और अल्कलाइन और बेसिक सॉइल की मोर देन 7, ठीक है। तो ये लेस देन 5.5 हम रखेंगे क्योंकि हमें 7 लिखा है, तो 7 इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट कॉजेज डैमेज इनसाइड द स्टेम। ये स्टेम के अंदर एंटर करके स्टेम को डैमेज करता है। इज इट द स्टेम बोरर, गॉल, मिच, ब्राउन प्लांट होपर, एफिड्स या फिर लीफ कर्व, ठीक है। तो ये जो स्टेम को डायरेक्टली डैमेज करता है, तो इट्स नेम कम फ्रॉम स्टेम बोरर। स्टेम के अंदर बोर करके स्टेम को अंदर से बिल्कुल होलो कर देता है और डैमेज कर देता है स्टेम को, राइट। लॉपिंग इज रिलेटेड टू, किस क्रॉप के साथ रिलेटेड है लॉपिंग? wheat, rice, maize, lucerne और cotton। So basically जो हमारे leguminous fodder crops, leguminous fodder crops है, वहां पे हम लॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं foliage इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप क्या कलेक्ट करोगे? फोडर कलेक्ट करोगे अपने एनिमल्स के लिए, ठीक है। Question number 15 is here. So question number 15 is, which among the following is a temperate crop? इनमें से कौन सी एक temperate crop है? Wheat, rice, maize, barley और बरसी। तो टेम्परेट रीजन में क्रॉप होती है, इसको लो टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है बेटर ग्रोथ के लिए। सो डेफिनेटली इट इज द व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप हमारी टेम्परेट क्रॉप है। हम पढ़ते हैं काफी बार 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर, वो इतना भी ये टॉलरेट कर सकती है इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ। डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन ऑल्डर लीव्स या फिर लोअर लीव्स। तो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में ही होता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम या फिर क्लोरीन। द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में ऐसा होता है कि सिम्टम्स जो आपके अपीयर होते हैं, अपर लीव्स आर ओल्ड ग्रोथ, जो हमारी ओल्ड ग्रोथ, ठीक है, ओल्ड लीव्स हैं, लोअर लीव्स हैं, बॉटम और ओल्डर लीव्स हैं, वो येलो हो जाते हैं और श्रिवल्ड हो जाते हैं, ठीक है। चल, नेक्स्ट है, विच वन इज कैलकुलेटेड इन क्विंटल पर हेक्टेयर। इतना क्विंटल पर हेक्टेयर हमें प्रोडक्शन ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इतना क्विंटल इस हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर लैंड से हमें एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18, व्हाट इज द एवरेज जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो।
बफेलो का एवरेज जेस्टेशन पीरियड कितना है? सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट टेबल मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको जो इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं, उनका एवरेज जेस्टेशन पीरियड लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो बफेलो का होता है 316 प्लस माइनस 5 डेज। सिमिलरली काउ का मेंशन है बफेलो, गोट, शिप, camel, mare 320 to 362 days, sow और पिच। तो ये हमारे कुछ लाइफ स्टॉक, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनके जेस्टेशन पीरियड और एक्ट ऑफ पार्टुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या स्पेसिफिक नेम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है नो टिल प्लांटर यूज फॉर। नो टिल प्लांटर हम किसके लिए यूज करते हैं? वीडिंग पर्पस के लिए, सोइंग पर्पस के लिए, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नो टिल प्लांटर को हम सोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव गिवन है, इट डजंट मीन कि आप ऑल ऑफ द अबव को ही आंसर मार्क करो। ठीक है, तो सोइंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। Next है which nutrient deficiency is responsible for little leaf in mango and water leaves of citrus. Go through the question. Nutrients वाला portion आप पढ़ोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और दिस इज अ कंप्लीट कोर्स एस्पिरेंट अवेलेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑलिवोर। आप इस कंप्लीट कोर्स में एनरोल करके हमारे साथ अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। Plus, you guys can connect with me on this Telegram channel as well. ठीक है? Thank you so much and all the very best.